Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 43 of Legal News and Update series. So आज यानी 24th मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया बाय ओवर रूलिंग इट्स 2011 जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट मेयर मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन इज अ UAPA ऑफेंस. तो UAPA क्या है? UAPA एक्ट है 1967 का, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि प्रिवेंट करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज की एसोसिएशन को, जो कि प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोसीजर को टू डील विद द टेररिस्ट एक्टिविटीज. तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके की अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कि मेयर मेंबरशिप भी है, आप मात्र एक मेंबर भी हो अगर उस एसोसिएशन के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, देन यू आर गिल्टी अंडर द UAPA फॉर द UAPA ऑफेंस, राइट. तो ये जजमेंट देते हुए कोर्ट ने अपने 2011 के जजमेंट को, जो कि अरूप भयान वर्सेस स्टेट ऑफ असम के, इंद्रदास वर्सेस स्टेट ऑफ असम के और स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रानीफ के केस में दिए गए थे, उन सभी जजमेंट्स को कोर्ट ने आज ओवर रूल कर दिया, जिसमें अर्लियर ये कहा गया था दैट मेयर मेंबरशिप ऑफ अ बैंड एसोसिएशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर UAPA एक्ट. मात्र इन बैंड या फिर अनलॉफुल एसोसिएशन का मेंबर होना कंस्टिट्यूट नहीं करता है UAPA एक्ट के अंदर या फिर टाडा एक्ट के अंदर, दैट इज टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, अनलेस आपने कोई ओवर्ट वायलेंट एक्ट ना कमिट किया हो, राइट. तो ये जो जजमेंट दिया गया आज, जो बेंच थी, दैट कंप्राइज ऑफ जस्टिस MR शाह, जस्टिस CT रवि कुमार एंड जस्टिस संजय करोल. दे ऑल्सो अपहेल्ड सेक्शन 10AI ऑफ UAPA. उन्होंने इस प्रोविजन की भी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, इसको वैलिड डिक्लेयर किया, विच मेक्स मेंबरशिप ऑफ एन एसोसिएशन विच हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी अनलॉफुल टू बी एन ऑफेंस. यही वो प्रोविजन है जो कि अगर कोई पर्सन की कोई मेंबरशिप अगर डिटरमाइन होती है कि हाँ वो इस एसोसिएशन से, इस अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिसकी जो एक्टिविटी है वो अनलॉफुल है, तो वो सिर्फ उसकी मेंबरशिप ही इट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, राइट. अब अगर हम पास के केसेस में जो हेल्ड हुआ था उसकी बात करें थोड़ी सी, तो 2011 का जो जजमेंट था अरूप भयान का, दैट वाज गिवन बाय अ 2-judge बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस मार्कंडे कज्जू एंड जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा. तो वो लोग एक बेल एप्लीकेशन को डिसाइड कर रहे थे अंडर टाडा, दैट इज टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट. तो उसमें ये बोला गया था दैट मेयर मेंबरशिप ऑफ अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट मेक अ पर्सन क्रिमिनल अनलेस ही रिजॉर्ट्स टू वायलेंस और incites people to violence और create a some public disorder by violence. कि एक व्यक्ति की मात्र मेंबरशिप की वो भाई किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ उतनी मेंबरशिप उसको क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर करती है जब तक उसने कोई वायलेंट एक्ट ना कमिट किया हो, जब तक उसने लोगों के मन में वायलेंस ना क्रिएट किया हो, उसने भड़काई ना हो जनता को, उसने पब्लिक डिसऑर्डर ना क्रिएट किया हो बाय वायलेंस, राइट. तो ये हेल्ड हुआ था इस 2011 के जजमेंट. अब 2014 में हमारी 2-judge बेंच दैट कंप्राइज ऑफ जस्टिस दीपक मिश्रा एंड जस्टिस AM सापरे, दे रेफर्ड द मैटर टू अ लार्जर बेंच after the union government filed an application seeking on the ground that the interruption was given to the central legislation without hearing the union. कि एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में बाय द यूनियन गवर्नमेंट कि सेंट्रल लेजिस्लेशंस को इंटरप्रेट किया जा रहा है कोर्ट के अंदर बिना यूनियन को सुने हुए. तो इस एप्लीकेशन को सुनते हुए इस 2-judge बेंच ने ये मैटर जो है वो एक लार्जर बेंच को रेफर किया था. तो अभी 8 फरवरी को कोर्ट ने इसकी इस रेफरेंस की हियरिंग कमेंस की थी एंड इसमें जो जजमेंट था वो रिजर्व कर लिया था. नाउ अब रेफरेंस में क्या हेल्ड हुआ था? सो व्हाइल डिलीवरिंग द जजमेंट टुडे, दैट इज 24th March, the bench held that the 2011 judgments were passed in bail application wherein the constitutionality of the provisions was not called in question. Also, the constitutional validity of UAPA and TADA was upheld in the earlier judgments. बेंच ने कहा कि जो 2011 के जजमेंट्स थे वो फॉल्टी जजमेंट्स थे, क्योंकि आप सेंट्रल के लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट कर रहे हो विदाउट हियरिंग द यूनियन ऑफ इंडिया. सो देयरफॉर ये एक बैड जजमेंट था. व्हेन अ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इज रेड आउट इन द एब्सेंस ऑफ यूनियन, an enormous harm would be caused to state if they are not heard. साथ में इंटरप्रिटेशन का एक लिबरल रूल को अप्लाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब किसी सेक्शन का जो लैंग्वेज है दैट इज प्लेन एंड क्लियर, तो उसे इंटरप्रेट करने की जरूरत ही नहीं है. एंड दैट सेम गोज विद द 10AI ऑफ दिस UAPA एक्ट,
राइट। कोर्ट ने साथ साथ यूएस डिसीजन के रिगार्ड में भी कहा कि उस 2011 के जजमेंट में वो जो 2 जज बेंच ने यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे रिलाई करके डिसीजन किया था, दैट वाज इटसेल्फ अ मिस्टेक। यूएस कोर्ट में क्या होता है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, दैट वैरीज इन रिगार्ड टू व्हाट इज द सिनेरियो इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अवेलेबल बट अलॉन्ग विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वी डू नॉट से that for a moment that US Supreme Court decision may not guide us। जरूरी नहीं है, नहीं, यूएस के या किसी भी और कंट्री के डिसीजन हमें गाइड कर सकते हैं, बट इंडियन कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर द डिफरेंस इन नेचर ऑफ लॉज बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन हमारे कोर्ट को ये समझने की जरूरत है कि दोनों ही कंट्री के जो लॉज हैं उसके नेचर में डिफरेंस है, इसलिए दोनों का एप्लीकेशन इट मस्ट वेरी। हम गाइडेंस ले सकते हैं, हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट वी कैन नॉट फॉलो एज इट इज व्हाट हैज बीन प्रिवेल्ड इन सम अदर कंट्री। तो कोर्ट ने सेक्शन 10AI ऑफ यूएपीए एक्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, राइट। द बेंच इन रिगार्ड टू दैट सेक्शन नोटेड दैट ये जो प्रोविजन है दैट हैज बीन इनेक्टेड इन फर्दरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हमारे नेशन के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, उस नोशन को बरकरार रखते हुए ही ये प्रोविजन को रखा गया है, एंड दैट एब्सोल्युटली कंप्लाई दोज प्रिंसिपल्स व्हिच आर द ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19। Therefore, the 3-judge bench has declared that the judgments in Arup Bhuyan, Indradas and Ranif to be bad in law। जो judgment दिए गए थे, they were bad in law। और इस judgment के pronouncement के बाद हमारे Solicitor General तुषार मेहता ने कहा that really grateful, this will be a historic judgment to protect the sovereignty of the country। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज एंड अपडेट। आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।